किसी ने क्या खूब कहा है, हम अपना भविष्य कभी नहीं बना सकते, हम केवल अपनी आदतें बना सकते हैं और हमारी आदतें हमारा भविष्य बना देंगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक समरी आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें 7 आदतें दी है जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। व्यक्ति को निर्भर से आत्मनिर्भर बनाती है और ये आदतें आत्मनिर्भर से व्यक्ति को परस्पर निर्भर बनाती है। निर्भरता से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता, इस बुक में आज हम ये डिस्कस करेंगे। शुरुआत की 3 आदतें व्यक्ति को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती हैं। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने से पहले हम रिएक्टिव और प्रोएक्टिव के अंतर को समझ जाते हैं। रिएक्टिव मतलब होता है किसी ने गुस्सा दिलाया, हम गुस्से में आ गए, ये होता है रिएक्टिव। किसी ने कुछ गाली दिया, उल्टे से हम उठकर 2-4 मार दिए, ये होता है रिएक्टिव। आज बहुत गर्मी हो रही है, हमारा कुछ काम करने का मन नहीं है, ये होता है रिएक्टिव। आज बारिश हो रही है, हमारा मूड नहीं है, रिएक्टिव। मतलब बाहर की परिस्थितियों के अनुसार हम अपना बिहेवियर बदले, हम अपना व्यवहार बदले, ये होता है रिएक्टिव। और प्रोएक्टिव होता है कि हम अपना व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है किसी ने गुस्सा दिलाया, हम गुस्सा ही नहीं हुए, बल्कि अगर किसी ने कुछ बोला तो हम बोले हाँ भाई तूने सही बोला है। अगर किसी ने हमको गाली दी तो हम बिना कुछ रिएक्ट करे ही चुप रह गए, या जब बहुत अति हो जाए तब हम रिएक्ट करें, या फिर रिएक्ट ही ना करें, ये सामने वाला खुद ही समझ जाए। चाहे बारिश हो, धूप हो या कोई भी मौसम, हम अपने काम को करते जाएं। जो हमारा गोल है, हमने जो चीज़ सोचा है, बस हमें अपने काम पे फोकस करें, ये होता है प्रोएक्टिव। मतलब बाहर की परिस्थितियाँ हमको नियंत्रित नहीं करते, हम अपने आप अंदर से नियंत्रित होते हैं और अपने हिसाब से अपनी परिस्थितियाँ बनाते। बाहर की परिस्थितियाँ जो भी हो उसका प्रभाव हम पे ना पड़े। बाहर की परिस्थिति को हम समझते ज़रूर हैं कि बाहर ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, ये गलत चीज़ हो रही है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अपने आप पर ना पड़ने दें, अपने आप को शारीरिक मानसिक नुकसान ना पहुंचने दें, ये होता है प्रोएक्टिव। अपने रिश्ते सबके साथ अच्छे बनाए, ये होता है प्रोएक्टिव। तो हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए इंसान को, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। रिएक्टिव होने से हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं होती और प्रोएक्टिव होने से हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में होती। तो इस कंट्रोल को, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस चीज़ को हम एक सर्कल के माध्यम से समझते हैं। ये है प्रभाव का व्रत और चिंता का व्रत। प्रभाव का व्रत में वो चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा व्यवहार बदलना हमारे कंट्रोल में है, हम मोटे हो रहे तो एक्सरसाइज करना हमारे कंट्रोल में। लेकिन चिंता का व्रत जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं, जैसे बारिश हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में सोच सोच के हम परेशान ना हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के परेशान ना हो, बल्कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाते जाएं। तो पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, हमेशा प्रोएक्टिव बने। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर कार्य करें। हम जो भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट पहले सोच लें, उसके बाद काम करें। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ाई करने का रिजल्ट सोचकर काम करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। और अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो भी हमें सोच लेना चाहिए कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसे होगा। अगर हम अपने बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट भी हमें सोच लेना चाहिए कि आगे जाकर भविष्य में वो लोग कैसे बनेंगे, उनका मानसिक स्तर क्या होगा, वो मारने के बारे में क्या सोचेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें हमेशा अंत को ध्यान में रखकर चीज़ें करनी चाहिए। अगर हम अंत को ध्यान में रखकर चीज़ें करते हैं और हमें अंत अच्छा दिखता है, मतलब हमको रिज़ल्ट अच्छा दिखता है, तो हम मोटिवेट होते हैं और उस काम को करते हैं। और अगर हमें परिणाम अच्छा नहीं दिखता है तो हम उस काम को रोक लेते हैं। जैसे हम किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो हम उसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कि हमारे रिश्ते ख़राब हो गए, तो हम गुस्सा नहीं करते हैं, रुक जाते हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि हम पढ़ाई करेंगे तो इससे ये होगा, वो होगा, तो हम मोटिवेट होते हैं पढ़ाई करने के लिए।
तो ये होता है, इसलिए हमेशा अंत को ध्यान में रखकर कार्य करें। तीसरी आदत है पहली चीज़ें पहले रखें। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करें और बाकी चीज़ें बाद में करें। ऑथर इस पॉइंट पर अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण चीज़ों के अंतर को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करना महत्वपूर्ण काम है लेकिन अत्यावश्यक नहीं। किसी का फ़ोन आया, अत्यावश्यक काम है, अभी ही उठाना पड़ेगा, बाद में नहीं उठा सकते, तो ये हो गया अत्यावश्यक काम, पर ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि किसी का कॉल आया, हो सकता है कुछ अर्जेंट काम हो, वो नहीं हो, तो इसको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों के डिफरेंस को समझना होगा। हम कभी कभी अत्यावश्यक चीज़ों को करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम महत्वपूर्ण कामों को कर ही नहीं पाते। हमारा पूरा टाइम छोटे छोटे कामों को करने में निकल जाता है और जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसको हम नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का फ़ोन आया तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम उसी टाइम उठाएं, हम इसको बाद में भी उठा सकते हैं, बाद में अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से उससे बात कर सकते हैं। अभी जो हमारा काम है पहले हम उसको करें। तो इस प्रकार से हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होगा, चीज़ों को समझना होगा, और जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है उसको सबसे पहले करना होगा और बाकी कामों को उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करना। बेसिकली यही ऑथर का मतलब है। फोर्थ आदत है जीत जीत सोचें। कोई भी ऐसा काम करें जिससे आपका भी फ़ायदा हो और सामने वाले का भी फ़ायदा हो, दोनों का फ़ायदा। अगर हम कोई बिज़नेस डील कर रहे हैं तो उसमें आपका भी फ़ायदा होना चाहिए और सामने वाले का भी फ़ायदा होना चाहिए, तो दोनों की जीत जीत होगी। कभी भी जीत हार ना सोचें कि मैं तो जीत जाऊँ, मेरा तो फ़ायदा हो लेकिन सामने वाले का नुकसान हो। ये चीज़ें आगे तक नहीं चलती है साथ। और कभी भी हार जीत भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं भले ही नुकसान सहता रहूँ, बस सामने वाले का फ़ायदा होना चाहिए। बेस्ट डील होती है कि जीत जीत सोचे, आपका भी फ़ायदा हो और सामने वाले का भी फ़ायदा हो। हमेशा ये चीज़ें वर्क नहीं करती, कभी करती है कभी नहीं। तो सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ आपको सूटेबल लगती है वो करें, लेकिन कोशिश करना कि हमेशा जीत जीत ही हो, आपकी भी जीत हो और सामने वाले की भी जीत हो। आपने हमेशा ये देखा होगा कि जो सफल लोग होते हैं उनमें कभी जलन की भावना नहीं होती कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, सामने वाला नहीं होना चाहिए, अगर मैं किसी को ये फार्मूला बता दूंगा तो वो सफल हो जाएंगे। वो लोग कभी ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि हम भी सफल हो और सामने वाले जितने लोग सफल हो सकते हैं सब सफल हो, बल्कि वो तो मदद करते हैं उनके सफल रहने में। तो एक सफल इंसान की ये खासियत होती है कि वो दूसरों को भी सफल देखना चाहते हैं। तो आप भी अपने जीवन में ये चीज़ लाइए कि आप दूसरों को सफल देख सके। कभी किसी की जलन नहीं करना चाहिए। जलन करने वाला इंसान एक बार अगर जलन स्टार्ट कर दिए तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा अपना भी अच्छा सोचना है और दूसरों का भी अच्छा सोचना है। पांचवी आदत है पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। जब हम किसी से संवाद कर रहे होते हैं तो उनकी बातों को पूरी तरह समझें। ज़्यादातर लोग या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। हम सामने वालों को समझना ही नहीं चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाला समझे, हम उसकी बात कभी ना समझें। तो ये जो टेंडेंसी होती है ये बिल्कुल गलत होती है। अगर हम सामने वालों को अच्छी तरह समझें तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। छठी आदत है सिनर्जी का प्रयोग करें। एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ऐसे ही सारी चीज़ें सिनर्जी में होती है। तो हमें एक चीज़ को अच्छा बनाना चाहिए, फिर दूसरी चीज़ अपने आप अच्छी बनने लगती है। जैसे हम अगर प्रोएक्टिव बनते हैं तो हमारी व्यक्तिगत लीडरशिप बहुत अच्छी बनती है, उससे हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी ही सारी चीज़ें सिनर्जी में होती है। तो सिनर्जी का प्रयोग करें, इसको समझें, और अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम एक्सरसाइज कर ले तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जब ये चीज़ अच्छा होगी तो हम कोई प्रोडक्टिव काम कर लेंगे। इस तरह से हमेशा चीज़ों को बेटर बनाने का प्रयास करें। सातवीं आदत है आरी की धार तेज करें। एक लकड़हारा खराब आरी से पेड़ को काटते रहता है लेकिन वो पेड़ नहीं कटता है। जब उसको दूसरा लकड़हारा बोलता है कि तुम अपनी आरी की धार तेज कर लो, तो वो बोलता है कि मेरे पास आरी की धार तेज करने के लिए समय नहीं है, मैं इतना व्यस्त हूँ अपने पेड़ काटने में। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें हमेशा हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक व्यवहार को अच्छा बनाना है। हमारे अंदर शारीरिक चीज़ें अच्छे से हो, मानसिक लेवल पर हम लोग शांत हो, आध्यात्मिक लेवल हमारा अच्छा हो और भावनात्मक
रूप से हम लोग स्ट्रांग हो। ये चीज़ें हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए। तो ये थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मेरे सजेशन है आपके लिए कि आप इस बुक को अभी मत पढ़िए, पहले आप एक बार सक्सेसफुल हो जाइए। आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में गोल अचीव करना, पहले वो अचीव कर लीजिए और उसके बाद आप इस बुक को आराम से पढ़िए, ताकि आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा हो। थैंक यू।